इस धरती पे अनेकों प्राणी वास करते हैं। इंसान भी इस धरती पे रहता है। चूँकि मनुष्य को सोचने की, समझने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, इसी कारण मनुष्य अनेक चीज़ों का खोज कर रहा है और सदियों से करते रहा है। उसके अभी तक के जितने भी खोज हैं, जो इंसानों ने किया, खोजा, उन सब खोज में प्रमुख जो बात है वो है कि खुश कैसे रहा जाए, सुखी कैसे रहा जाए, आनंदित कैसे रहा जाए, सुविधा अधिक अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो जाए, इसी का खोज सबसे ज्यादा है। और इसी कारण सबसे मुख्य प्रश्न सदियों से प्रत्येक इंसान के मन में रहता है, क्या करें, कैसे करें, कब करें कि हर वो चीज जिससे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, मेरे पास हो। परंतु जैसे जैसे आदमी सोचता है, विचारता है, तो उसको कई तरह की बातें सामने आती हैं कि सबसे प्रथम तो ये आती है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। दूसरों को देखता है, कैसे वो खुश हैं, कैसे उनके पास संपत्ति है, कैसे वो धनवान है, और वैसे हर इंसान होना चाहता है। उसी दौड़ में प्रत्येक इंसान चाहता है सक्सेस, और वहीं से शुरू होता है भाग्य और भाग्य की बातें। वो इतना धनवान है, वो इतना सुखी है, उसके पास इतना सुख के साधन है, मेरे पास क्यों नहीं? क्या यह सब भाग्य के कारण हो रहा है? क्या उनका भाग्य अच्छा है, मेरा भाग्य खराब है? क्या मेरे भाग्य में ही नहीं है? और गहराई में जब इंसान जाता है तो समझ में आता है कि हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था। हम किस घर में पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, हमारे हाथ में नहीं। हम जिस गर्भ में होंगे वो गर्भ कैसा होगा, वो माँ कैसी होगी, वो माँ का संसार कैसा होगा, घर परिवार कैसा होगा, माँ का खान पान कैसा होगा, माँ का शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होगी, क्योंकि ये सब मायने रखता है एक बच्चा का जन्म के समय। परंतु इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं, सब कुछ दूसरे पे आधारित होता है। जैसे जैसे इंसान की अपनी बुद्धि विकसित होती है, तब समझ में आता है कि अभी तक जो हम थे
अभी तक जो हमने किया, अभी तक जो हमारा शारीरिक और मानसिक बनावट था, किसी और का देन था, किसी और के कारण था, और अब भी किसी और का ही देन होगा और है। परंतु अब अपनी सोच समझ और बुद्धि विकसित हो गई है, तो ये सोच पा रहे हैं कि अब क्या करें, क्या किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, साधन की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो अब अपना हाथ पांव इंसान मारना चाहता है, मारता भी है, परंतु बहुत प्रयास के बाद, बहुत कोशिश के बाद भी सभी इंसान को तो बराबर कामयाबी प्राप्त नहीं होती है। तो जब इस बात पे गौर करेंगे तो ये समझ में आता है कि कुछ बातें तो शुरू से ही भिन्न थी। इसी कारण से सक्सेस और कामयाबी भी भिन्न होगा, और जो चीज शुरू से भिन्न है उसमें भिन्नता तो रहेगा ही, समान तो हो नहीं सकता है। तो अब क्या किया जा सके? क्या इस बात पे चुप हो जाए कि ये सब तो भाग्य के कारण हुआ? जैसा हमारा जन्म के समय में स्थिति रही, जैसे घर में हम पैदा हुए, जैसे हमारा विकास हुआ, जिस जिस एनवायरनमेंट में रह के हम बड़े हुए, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते थे, और अब तो वो हो चुका है, जहाँ होना था वो हो चुका है। तो क्या अब हाथ पे हाथ रख के अपने भाग्य पे छोड़ दें, या ये बात समझें कि जो हाथ में नहीं था पहले भी छोड़ ही दिए थे, छूटा ही था यूं कहें तो। आज जब बुद्धि विवेक आ गया है तो ऐसा थोड़ी है कि आज सब कुछ इंसान के हाथ में है। नहीं, आज भी कुछ चीजें आपके हाथ में है और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो आज भी वही है, जो आप कर सकते हैं पूरे मन से करें, खुश होकर करें, और जो होना है, जो प्राप्त होना है वो होगा। अब इसमें बहुत बार ऐसा समझ में आता है, बहुत इंसान ऐसा कहते हैं कि ठीक है, बचपन में हमारा जब तक बुद्धि विवेक विकसित नहीं हुआ था उस समय तक अगर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं था तो जो होना था वो हुआ, परंतु अब तो हमारे हाथ में है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं और प्रयत्न कर भी रहे हैं, पूरा ही कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्यों मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही है? अब क्यों जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है? अब क्यों सक्सेस से बहुत दूर हैं, सुख से बहुत दूर हैं? अब क्यों? अब तो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें जाननी होगी कि हर चीज का एक कीमत होता है, हर चीज का कीमत है। एवरीथिंग कॉस्ट। जो भी हम चाहते हैं उसका कीमत है, और हम चुकाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं चुकाएंगे तो प्राप्त नहीं होगा। आप जीवन के छोटे छोटे बातों पे जब गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि हर चीज का कीमत है। आप जब खुश भी होते हैं ना, उसका एक कीमत है, चुकाते हैं आप दुखी भी होते हैं ना, तो उसका भी एक कीमत है, आप चुकाते हैं। आप अगर सक्सेस भी होते हैं ना, तो उसका भी एक कीमत है जो आप चुकाए हैं। आप जब दुखी भी होते हैं, आपको कामयाबी नहीं प्राप्त होती है, तो उसका भी एक कीमत है जो चुकाया गया है। शायद न दिखे, परंतु कीमत तो है। और हम कहते हैं कि हमने तो कीमत चुकाया। हमें सक्सेस प्राप्ति के मार्ग में जो भी कीमत था उसको चुकाया, परंतु प्राप्त नहीं हुआ। तो एक बात साफ है कि हर चीज का कीमत पता नहीं है। जिस दिन तक आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि जो आप चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो एक बात साफ साफ समझ जाना है कि अभी तक वो कीमत हम चुका नहीं पाए हैं। वो कीमत जिस दिन चुक जाएगा, जिस दिन सही कीमत दे पाएंगे, उस दिन वो चीज जिसकी चाहत थी, जो आप पाना चाहते थे, आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कीमत तो चुका दी है, परंतु प्राप्त नहीं हुआ। बट ये हमारी सोच है कि हमने चुका दिया। हमने चुकाया नहीं, क्योंकि ऐसा असंभव है कि कीमत चुका दिया जाए और प्राप्त न हो। कीमत चुका देने के बाद चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कीमत चुकाएंगे तो सक्सेस प्राप्त होगा। तो ये शाश्वत नियम है, ये सच्चाई है कि जिस भी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, या जो भी चीज हमें अभी तक प्राप्त हुआ है, वो हर चीज का एक कीमत है या था। हमने जो चीज भी आज तक प्राप्त किया है उसका कीमत चुकाया है, और भविष्य में भी जो भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक कीमत है, एक सटीक एग्जैक्ट कीमत है। उसे चुकाएंगे वो प्राप्त हो जाएगा। और अभी तक जो भी चीज हम प्राप्त किए हैं उसका कीमत चुका दिए हैं, इसी कारण उसे हम प्राप्त कर सके हैं। और अभी तक जो भी चीजें हम प्राप्त नहीं कर सके हैं, नहीं कर पाए हैं, तो ये साफ है कि उसका एग्जैक्ट कीमत हम चुका नहीं पाए हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि कीमत, हमें ऐसा एहसास होता है कि हर चीज का कीमत हमें पता है, बट ये सच्चाई है, शाश्वत नियम है कि कीमत हमें पता नहीं है। पता करने का कोई उपाय भी नहीं है। बस वो कीमत चुक जाता है तो हमें वो चीज प्राप्त हो जाता है। दूसरा कि हमारे साथ और हमारे हाथ में क्या है। हमने जो अभी तक किया, जो बीत गया, वो हमारे हाथ में नहीं है कि उसे ठीक कर सके। जो भविष्य में होगा, क्या होगा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, प्रेजेंट, वर्तमान, एग्जैक्ट नाउ, ये वर्तमान का क्षण। ये क्षण
ये वर्तमान का क्षण ही हाथ में है और इसका ही भरपूर सदुपयोग करना है। और जो भी इस वर्तमान क्षण का भरपूर सदुपयोग किए उन्हें वो हर चीज प्राप्त हुआ जो उन्हें चाहिए। सिर्फ वर्तमान क्षण का उपयोग करना है तो हर वो चीज जो चाहते हैं प्राप्त होता है, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हाथ में है। तो हमारे हाथ में एक तो हर चीज का क्या कीमत है नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है। ये जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, जो भविष्य है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो वर्तमान में हमें पूरे मन से कोशिश करना है, पूरे मन से वर्तमान को जीना है। प्रेजेंट जो क्षण है उसमें जो कर सकते हैं वो करना है। तो वो जो कीमत जो अदृश्य है, जिसे हम जान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाए हैं और जिसका कोई रास्ता भी नहीं है, अपने आप वो चुक जाता है, अपने आप वो पेड़ हो जाता है और हर वो चीज जिसका कीमत आपने पेड़ किया या कर चुके हैं वो प्राप्त हो जाता है। इस सच्चाई को जितना अच्छा से समझ सके उतना ही बेहतर परिणाम हमारे जीवन में आता है।